हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में। गैरसैंण एक ऐसा नाम है जो उत्तराखंड की राजनीति में हमेशा ही सामने आता रहता है। उत्तराखंड राज्य की स्थापना के लिए जिन आंदोलनकारियों ने तमाम आंदोलन किए, अपनी जानों की आहुति दी, राज्य बनाने के साथ साथ उनकी एक बड़ी मांग थी कि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण में बनाई जाए। सन 2000 में भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन अटल बिहारी सरकार ने उत्तराखंड को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, जिसके बाद गैरसैंण राजधानी का मुद्दा तब से चलता आ रहा था। लेकिन 2012 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने, जिसमें विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री थे, 2012 में उन्होंने यहाँ पर एक कैबिनेट आहूत की। कैबिनेट के बाद 2014 में टेंट लगा करके यहाँ पर विधानसभा सत्र चलाया गया। तब से आज तक इसको लगातार बनाने का प्रयास चल रहा है। विजय बहुगुणा के बाद उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने यहाँ पर काम किया। उन्होंने इसको बनाने संवारने का काफ़ी काम किया। उनके बाद सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आई। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यहाँ पर कई विधानसभा के सत्र आहूत किए। उसके बाद तीरथ सिंह रावत के बाद पुष्कर सिंह धामी, तमाम मुख्यमंत्री यहाँ पर आते रहे। लेकिन जो मेरे पीछे विधानसभा का ये भवन आपको दिखाई दे रहा है, इसको अगर छोड़ दें तो इसके आसपास जो तमाम सुविधाएं होनी चाहिए थी वो अभी पूर्णतः नहीं बन पाई हैं। लेकिन जो राज्य आंदोलनकारी हैं, समय समय पर वो इसको लेकर आंदोलन करते रहते हैं। उनका सीधे तौर पे कहना है कि जिस सपने को लेकर के उन्होंने उत्तराखंड की स्थापना कराने की बात की थी, वो सपना अभी अधूरा है। जब तक उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण पूर्णतः नहीं बन जाती है, तब तक उनका यह सपना पूरा नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्या गैरसैंण इतना सक्षम है कि उसे पूर्ण राजधानी का दर्जा दिया जा सकता है? क्योंकि गैरसैंण में सुविधाओं को लेकर के जिस तरह का काम होना चाहिए था, वो धरातल पर भी नहीं हो पाया है। यहाँ पर ठीक से भवन मौजूद नहीं है। यहाँ पर अभी सचिवालय के तमाम जो भवन बनने थे, ऑफिस बनने थे, वो भी पूरी तरह से नहीं बन पाए हैं। सत्र की अगर बात करें तो 2012 के बाद से यहाँ पर 8 या 9 बार ही सत्र लगे हैं, और वो भी 2 से 3 दिन के। आज विधानसभा का सत्र का पहला दिन है और 22 तक ये विधानसभा सत्र चलना है। लेकिन वो अलग बात है कि सत्र कब तक चल पाता है। लगातार इस भवन को लेकर और इस पूरे इलाके को लेकर स्थानीय लोग भी लगातार आवाज़ उठाते रहते हैं। बहरहाल जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो लगातार यहाँ पर काम कर रहे हैं। उन्होंने पिछली बार सत्र के दौरान ही कहा था कि हम आने वाले 2 से 3 साल में इस पूरे इलाके को इस तरह से डेवलप करेंगे कि यहाँ पर सत्र चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, और उत्तराखंड की सरकार राजधानी देहरादून के साथ साथ यहाँ से भी चलेगी। फिलहाल इस पूरे इलाके को लेकर के विकास के काम जारी हैं। यहीं पास में एक गाँव है जिसे मुख्यमंत्री ने गोद लिया था और लगातार उसका विकास किया। आज हालात ये हैं उस गांव में कि वहां पर रिवर्स पलायन देखने को मिल रहा है। तमाम वो लोग जो उस गांव से बाहर काम करने जाते थे, अब धीरे धीरे अपने गांव की तरफ लौटने लगे हैं। ऐसा ही इस इलाके के और गांवों की भी बात की जा रही है। यहाँ पर इस तरह से काम किया जा रहा है, खेती को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, पर्यटन को लेकर के जो लोग बाहर काम कर रहे हैं वो धीरे धीरे अपने इलाकों में लौट रहे हैं। राजधानी गैरसैंण अगर पूरी तरह से विकसित हो जाती है और यहाँ पर तमाम वो सुविधाएं मिल जाती हैं जिसकी मांग हमेशा से राज्य आंदोलनकारी करते रहे हैं, तो एक बात तो साफ है कि इस राजधानी के बनने के बाद कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में ये जो राजधानी है, यहाँ पे लोगों को आने में काफ़ी राहत मिलेगी। दूसरा, यहाँ से राजधानी चलने से एक फ़ायदा और होगा कि प्रदेश की जो तमाम सड़कें हैं जो राजधानी तक पहुँचती हैं, जिनको लेकर के हमेशा से आवाज़ उठती रहती है, उन सड़कों में भी सुधार आएगा, सुविधाओं में सुधार आएगा, और जो यहाँ के आसपास के लोग हैं उनको भी सरकार से जुड़ने का मौका मिलेगा। फिलहाल जो मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, प्रयास तो वो कर रहे हैं और लगातार कोशिश की जा रही है। तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी यहाँ पर कोशिश की थी, लेकिन उनके कार्यकाल का आखिरी सत्र भी यहीं हुआ था। फिलहाल कोशिश जारी है सरकारों की, और कोई भी सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, लगातार गैरसैंण की बात करते हैं। गैरसैंण के विकास को लगातार उठाया जाता है। लोग हमेशा से बात करते हैं कि गैरसैंण की राजधानी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, इसे पूर्ण राजधानी का दर्जा दिया जाए। लेकिन क्या पूर्ण राजधानी का दर्जा प्राप्त करने के लिए अभी गैरसैंण सक्षम है? ये एक बड़ा सवाल है। दानिश खान, एबीपी लाइव, गैरसैंण।